नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की जो मिस्ट्री थी उसमें आज दो ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जिससे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार की सारी थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो गई है। दरअसल कुछ स्टिंग ऑपरेशंस ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे कबूलनामे ऐसे सामने आए हैं जिससे ये साफ हो गया है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दौरान मुंबई पुलिस ने साक्ष्यों को दबाने की कोशिश की, सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बयान जो एम्बुलेंस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हॉस्पिटल आया था उसके अटेंडेंट ने जो बताया है वो दिमाग हिला देने वाला खुलासा है। दरअसल इस अटेंडेंट ने यह खुलासा किया है कि जब वो शख्स सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में गया तो उसने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जिससे उसको पूरी तरह से विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो एम्बुलेंस के जो अटेंडेंट होते हैं उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो कई इस तरह के फांसी, मौत की लाशों को देखना, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना, तो एक जो खुलासा हुआ है उसमें ये यकीन किया जा सकता है, उसकी बातों पे यकीन किया जा सकता है कि उसने दरअसल सुशांत के कमरे में उसने क्या देखा और जो हकीकत है, जो पुलिस कह रही है, जो महाराष्ट्र की सरकार कह रही है, उसमें क्या फर्क है। तो इस एम्बुलेंस अटेंडेंट ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा शरीर येलो हो गया था, पीला पड़ गया था उसका बॉडी, जबकि ऐसे केस में जहां हैंगिंग का मसला होता है उसमें शरीर पीला नहीं पड़ता है। सिर्फ यही खुलासा नहीं है, उसने एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत के दोनों पैर टेढ़े थे। मतलब इस पे जोर जबरदस्ती किया गया है। वो टेढ़े कैसे हो जाएंगे? अगर कोई शख्स फांसी पे खुद लटकता है तो उसके शरीर वो सब कुछ वो सीधा होना चाहिए, झुला हुआ होना चाहिए। लेकिन इस अटेंडेंट का दावा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो दोनों पैर थे वो मुड़े हुए थे। और तो और उसने एक और खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों के ऊपर जबरदस्ती का, प्रेशर का कुछ मार्क थे जिससे ये कहा जा सकता है कि कुछ उसके साथ फॉल प्ले हुआ है। मुंबई पुलिस ने इन सारे मामलों के ऊपर अब तक इस तरह का कोई भी खुलासा नहीं किया है और ये जो सारी रिपोर्ट्स जो अब तक दबी हुई हैं वो भी अब तक सामने नहीं आई है। तो ऐसे में किस तरीके से ये मुंबई पुलिस वाकया के ठीक आधे घंटे में इसे सुसाइड डिक्लेयर कैसे कर सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और उसने साफ साफ कहा इस अटेंडेंट ने कि उसने कई सारे इस तरह के फांसी और हैंगिंग के मसले को उसने देखा है। जिस तरह के दाग सुशांत सिंह राजपूत के गले में थे वो किसी फांसी की वजह से नहीं होता है। और ये खुलासा एक ऐसे शख्स ने किया है जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के अंदर गया, उसकी लाशों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस के बाद उसे लेकर हॉस्पिटल गया। अब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा खुलासा ये दिशा सालियान की मौत को लेकर हुआ है। दिशा सालियान की मौत जिस जगह हुई वहां का सिक्योरिटी गार्ड, उस पार्टी में मौजूद लोग और वहां के जो पड़ोसी थे उन्होंने अजीबोगरीब बात बताई है। कैपिटल टीवी में लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से दिशा सालियान का जो पंचनामा मुंबई की पुलिस ने की उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बॉडी थी वो न्यूड थी, उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। और
मुंबई पुलिस ने इसे एक सुसाइड कह के 2 दिन के अंदर सारा केस बंद कर दिया। अब बताया यह जा रहा है कि जब से मीडिया पे सवाल खड़े हुए हैं तो पिछले 2 दिनों से मुंबई पुलिस फिर से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ में लगी हुई है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं, जो पड़ोसियों ने बताया, उस पार्टी में मौजूद लोग ने बताए, और वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है। बताया यह जा रहा है कि जब वो उसकी लाश जब नीचे मिली तो फौरन वहां एक लाल गाड़ी से रोहन नाम के शख्स, जो उसका मंगेतर बताया जाता है, उसे उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर के चले गए और पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस के आने से पहले ही क्राइम सीन से ये लाश गायब हो चुकी थी और पुलिस बता रही है अपने पंचनामा में कि ये न्यूड बॉडी है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने इसकी तहकीकात नहीं की। कौन लोग उस पार्टी में थे, वहां के पड़ोसी क्या कह रहे हैं, इसकी भी कोई जानकारी, इसकी तहकीकात, न कोई पूछताछ हुई। वहां के लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने किसी से कोई पूछताछ नहीं की है। एक नेकेड बॉडी एक छत से नीचे गिरती है और आप उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप उसे आत्महत्या बता करके आप बंद कर देंगे। लेकिन जो बात वहां के पड़ोसी बता रहे हैं उस बिल्डिंग के, वो अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। वो कह रहे हैं कि वहां एक पार्टी हुई थी, कई सारे लोग थे। जब तक पुलिस आई, जब तक ये सारा चीज हुआ, तब तक कई 7-8 लोग फौरन क्राइम सीन से गायब हो गए थे। पड़ोसियों का कहना है कि यहां बहुत कुछ हुआ है जिसका वो खुलासा नहीं कर सकते। 7-8 लोग जो अचानक से गायब हो गए उस पार्टी के बाद, इस कांड के बाद, वो लोग कौन हैं? ये मुंबई पुलिस का दायित्व है कि एक एक को वो ढूंढ निकाले और पता करें कि उस पार्टी में दरअसल हुआ क्या था। लेकिन मुंबई पुलिस तो कह रही है कि कोई पार्टी ही नहीं हुई थी, उस दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी और इस तरह के कोई भी नामचीन शख्स उस पार्टी में नहीं था। अगर नामचीन शख्स उस पार्टी में नहीं था तो फिर मुंबई पुलिस की क्या दिक्कत है कि उन नामों को दुनिया के सामने लेकर के आए? मुंबई पुलिस को क्या दिक्कत थी कि आपने उस केस को बहुत ही जल्दीबाजी में आपने बंद कर दिया? 2 दिन लगे थे उसके ऑटोप्सी और उसके पंचनामा को तैयार करने में, उसका पोस्टमार्टम। आपने 2 दिन क्यों वक्त लगाया? क्यों? आप किसका इंतजार कर रहे थे? किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे? और आपने 2 दिन के बाद इस सारे चीजों को एक आत्महत्या बताकर आपने इसको बंद कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन में एक और खुलासा हुआ है कि एक शख्स से टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की। वो एक शब्द इस पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहता है। वो कह रहा है कि हमें बहुत दबाव है, हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये एक एक्सीडेंट था, अगर दिशा साल्यान खुद उसने जंप मार दिया अपने बैल्कोनी से, खुद ही उसने आत्महत्या की है, तो ये जो पार्टी में जो लोग थे, इनकी जुबान पे ताले क्यों हैं? किसका दबाव है? किसके प्रेशर और किसके कहने पे ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस अब तक क्यों सोई हुई थी? किस मसले में आपने उन लोगों को, उन गुनहगारों को आपने कोई तहकीकात, पूछताछ, इंट्रोगेशन आपने नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और सुशांत की बॉडी को लेकर के जो एम्बुलेंस के अटेंडेंट ने जो खुलासा किया है, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि सुशांत की मौत एक संदिग्ध अवस्था में हुई है। चीज़ें उतनी साफ सुथरी नहीं हैं जिसका दावा मुंबई पुलिस, शिवसेना की सरकार और उद्धव ठाकरे के मंत्री, ये जो अचानक से अपने मन से इन लोगों ने 1 घंटे के अंदर इसे सुसाइड घोषित कर दिया, तो इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है। और उसी तरह दिशा साल्यान की जो मौत हुई है, जिसे मुंबई पुलिस डंक के चोट पे इन्होंने आत्महत्या बता करके इस केस को क्लोज कर दिया, उसमें भी कई सारे सवाल मुंबई पुलिस के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन और उनका जो बर्ताव रहा है, जिस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस केस को भी गुफअप किया है,
उसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी सिर्फ मुंबई पुलिस की ही नहीं है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो आउट ऑफ द टर्न मीडिया के सामने आकर ये बात को कह रहे हैं कि दिशा साल्यान की जो मौत है, सुशांत की जो मौत है, वो आत्महत्या है और दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि दिशा साल्यान की मौत भी संदिग्ध हालात में हुए हैं। और जिस तरीके से उसकी बॉडी पुलिस के मुताबिक न्यूड पाई गई है, उससे ये शिवसेना, ये संजय राउत के जो सारे दावे जो ये टेलीविजन चैनल के सामने कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठी साबित होती दिखाई पड़ रही है। और अब मुंबई पुलिस को अगर अपनी साख बचानी है, महाराष्ट्र की सरकार की आंखों में अगर शर्म बाकी है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। ये मीडिया का काम नहीं है कि वो जगह जगह दर दर की ठोकरें खा करके सबूतों को इकट्ठा करे। ये काम पुलिस का है। और अगर पुलिस किसी दबाव में, सरकार के दबाव में, किसी मंत्री के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में अगर ऑपरेट कर रही है, तो ये सरासर अन्याय है। सुशांत की मौत कैसे हुई, दिशा साल्यान के साथ इस मौत का रिश्ता क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है। और महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सच को बताए, क्योंकि वो अगर नहीं बताएंगे तो सीबीआई अपना जब काम करेगी और जब सच सामने आएगा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।